देखो यार, अगर तुम लोग एमजेएफ के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाले गए, क्योंकि एईडब्ल्यू में एमजेएफ की $15 मिलियन सैलरी को लेकर एमजेएफ ने काफ़ी बड़ा खुलासा कर दिया है। एईडब्ल्यू के ऑल इन के टिकट सेल को लेकर लेटेस्ट नंबर सामने आ चुके गए। डब्ल्यूडब्ल्यूई का एक करंट एक्टिव सुपरस्टार एनडब्ल्यूए पर डेब्यू करने वाला है, तो वहीं रे फिनिश के एईडब्ल्यू को लीव करने से पहले एईडब्ल्यू में रे फिनिश को क्लॉज साइन करना पड़ा है। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले बात करेंगे डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलर के डब्ल्यूडब्ल्यूई के बाहर डेब्यू करने की। गाइस यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, जब से यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई को टीकेओ ने टेक ओवर किया है, तब से यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी दूसरे ब्रांड के साथ लगातार क्रॉस प्रमोशन कर रहे गए। और रिसेंटली डब्ल्यूडब्ल्यूई और टीएनए के पार्टनरशिप के बाद जहाँ टीएनए और डब्ल्यूडब्ल्यूई के बीच में टैलेंट एक्सचेंज हो रहा है, वहीं यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलर हमें यहाँ पर कुछ इंडी इवेंट के ऊपर भी देखने को मिले गए। और अब यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के वुमेन डिवीजन के अंदर वन ऑफ द ऑल टाइम लेजेंडरी सुपरस्टार नतालिया यहाँ पर पहली बार डब्ल्यूडब्ल्यूई के बाहर किसी मेजर कंपनी पर अपीयर होने जा रहे गए। गाइज यहाँ पर कल अमेरिका की बिगेस्ट इंडी रेसलिंग कंपनी जीसीडब्ल्यू ने ऑफिशियली ये अनाउंस कर दिया कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलमेनिया वीकेंड के अंदर जीसीडब्ल्यू उनका जो ब्लड स्पोर्ट इवेंट करेगी, उस इवेंट के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई की एक्टिव सुपरस्टार नतालिया अपीयर होने वाले गए। और 17 अप्रैल के ऊपर हमें यहाँ पर रेसलमेनिया वीकेंड के अंदर नतालिया यहाँ पर जीसीडब्ल्यू पर डेब्यू करते हुए दिखाई देंगी। बट गाइस यहाँ पर जीसीडब्ल्यू के अलावा नतालिया यहाँ पर अमेरिका की 5वीं सबसे बड़ी कंपनी एनडब्ल्यूए रेसलिंग पर अपीयर होने वाली गए। गाइस यहाँ पर एनडब्ल्यूए रेसलिंग ने भी ये अनाउंस कर दिया है कि एनडब्ल्यूए के 2025 क्रॉकेट कप के अंदर हमें यहाँ पर 17 मई को डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार नतालिया का डेब्यू देखने को मिलेगा। और नतालिया इस साल एनडब्ल्यूए के क्रॉकेट कप के अंदर हमें यहाँ पर देखने को मिलने वाले गए। और गाइस जब ये देखना दिलचस्प होने वाला है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के करंट कॉन्ट्रैक्टेड रेसलर का एनडब्ल्यूए के शो पर अपीयर होने के बाद क्या डब्ल्यूडब्ल्यूई और एनडब्ल्यूए के बीच में पार्टनरशिप होती है या नहीं, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलर्स का जीसीडब्ल्यू पर अपीयर होना ये यहाँ पर कोई बहुत ही बड़ी शॉकिंग चीज नहीं गए, क्योंकि जीसीडब्ल्यू एक इंडिपेंडेंट कंपनी गए। बट क्योंकि एनडब्ल्यूए कोई इंडी कंपनी ना होगी बल्कि एक यहाँ पर मेजर ऑर्गेनाइजेशन है, तो इस कंपनी के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई के करंट रेसलर का अपीयर होना डेफिनेटली काफी बड़ी बात होगी। और देखना दिलचस्प होगा कि एनडब्ल्यूए के अंदर नतालिया के अपीयर होने के बाद वो यहाँ पर एनडब्ल्यूए पर आगे भी अपीयर होती हैं या नहीं। बट गाइस जहाँ तक बात रही अपीयर होने की, तो गाइस ये बात तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। पेंटागन जूनियर के डब्ल्यूडब्ल्यूई को ज्वाइन करने के बाद कल यहाँ पर फाइनली पेंटागन जूनियर के ब्रदर रे फिनिश को एईडब्ल्यू से रिलीज कर दिया गया। और रे फिनिश के एईडब्ल्यू से रिलीज करने के बाद ऑलरेडी यहाँ पर ये 100% कन्फर्म हो चुका है कि रे फिनिश यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर आ रहे गए और किसी भी समय के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर रे फिनिश का डेब्यू होने वाला है। और यहीं अब रे फिनिश के डब्ल्यूडब्ल्यूई पर डेब्यू से पहले रे फिनिश को एईडब्ल्यू के अंदर एक क्लॉज साइन करना पड़ा है। गाइड यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, एईडब्ल्यू कंपनी ने क्योंकि रे फिनिश के कॉन्ट्रैक्ट को एक्सटेंड कर दिया था, तो रे फिनिश ने यहाँ पर गुस्से में आकर सोशल मीडिया पर एईडब्ल्यू के खिलाफ काफी सारी उल्टी सीधी चीजें बोली और रे फिनिश ने एईडब्ल्यू कंपनी के नाम को खराब करने की कोशिश की। और अब जबकि रे फिनिश एईडब्ल्यू से रिलीज हो चुके गए, तो अब यहाँ पर वो एईडब्ल्यू के बाहर जाकर एक बार फिर से एईडब्ल्यू कंपनी को लेकर उल्टी सीधी बातें कर सकते गए और वो यहाँ पर एईडब्ल्यू कंपनी को बदनाम करने की कोशिश कर सकते गए। और इन्हीं सभी चीजों को देखते हुए एईडब्ल्यू के मैनेजमेंट ने रे फिनिश को इसी शर्त पर रिलीज किया है कि वो यहाँ पर एईडब्ल्यू से बाहर जाने के बाद एईडब्ल्यू कंपनी को लेकर कोई भी नेगेटिव कमेंट नहीं करेंगे। और रे फिनिश को रिलीज करते टाइम टोनी खान की कंपनी ने रे फिनिश से यहाँ पर ये क्लॉज लिखवाया है कि वो एईडब्ल्यू से बाहर जाने के बाद किसी भी इंटरव्यू या पॉडकास्ट के ऊपर एईडब्ल्यू कंपनी को डाउन प्ले करने की कोशिश नहीं करेंगे। और इसी शर्त के साथ टोनी खान की कंपनी ने रे फिनिश को एईडब्ल्यू कंपनी से रिलीज किया है, जो मेरे हिसाब से काफी सही डिसीजन है, क्योंकि डेफिनेटली यहाँ पर ऑलरेडी काफी सारे रेसलर एईडब्ल्यू से रिलीज होने के बाद कंपनी को लेकर उल्टी सीधी बातें करते गए। और रे फिनिश को अगर यहाँ पर ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं साइन करवाया जाता तो वो भी डेफिनेटली कंपनी से बाहर आकर फालतू बातें बोलने वाले थे। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एईडब्ल्यू के ऑल इन के टिकट सेल की। वेल बात करें अगर यहाँ पर एईडब्ल्यू के ऑल इन की, तो गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, एईडब्ल्यू के ऑल इन 12 जुलाई को ग्लोब लाइफ फील्ड स्टेडियम में होने वाला है। और करंटली यहाँ पर स्टेडियम में ऑल इन की ओवरऑल कैपेसिटी एईडब्ल्यू ने 18,140 के बराबर रखी गए, जहां पर 18,140 टिकट में से एईडब्ल्यू कंपनी ने करीबन 11,748 टिकट सोल्ड आउट कर दिए हैं। बट अब भी यहाँ पर एईडब्ल्यू के ऑल इन के ऊपर एईडब्ल्यू कंपनी को करीबन 6300 से ज्यादा टिकट सोल्ड आउट करना बाकी गए, जो कि मेरे हिसाब से होने वाला है। बट जिस हिसाब से ऑल इन के टिकट सेल
जा रही है वो यहाँ पर काफी बेकार है, क्योंकि पिछले 7 दिनों के अंदर AEW कंपनी ने ऑन एन एवरेज मुश्किल से 100 टिकट बेचे गए और इस हिसाब से पर डे AEW कंपनी मुश्किल से यहाँ पर 20 टिकट भी नहीं बेच पा रही गए, जो यहाँ पर बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं गए। बल देखना दिलचस्प होने वाला है कि 11,700 टिकट सोल्ड आउट होने के बाद AEW के ऑल इन की फाइनल टिकट सेल कितनी होती गए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं रेसलिंग बिजनेस के वन ऑफ द मोस्ट लेजेंडरी रेसलर चावो गुरोरो की। वेल गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, चावो गुरोरो जूनियर एक ऐसे रेसलर है जिन्होंने WWE, TNA, ROH सहित लगभग दुनिया की हर बड़ी कंपनी पर काम किया है और पिछले कुछ टाइम से वो यहाँ पर हमें किसी भी मेजर रेसलिंग कंपनी के ऊपर देखने को नहीं मिले थे। बट लगातार रेसलिंग बिजनेस से गायब रहने के बाद अब चावो गुरोरो एक बार फिर से मेजर रेसलिंग प्रमोशन पर रिटर्न कर रहे गए और ये रिटर्न और कहीं ना होकर बल्कि यहाँ पर USA की तीसरी सबसे बड़ी कंपनी टोटल नॉन स्टॉप एक्शन यानी TNA रेसलिंग पर हो रहा है। गाइस यहाँ पर अगर आपको नहीं मालूम है तो मैं आपको बता दूं, TNA रेसलिंग का अपकमिंग टीवी टैपिंग TNA 15 मार्च को करने वाले गए, जो यहाँ पर एल पासो काउंटी में होने वाला है। और क्योंकि एल पासो के अंदर यहाँ पर मैक्सिकन क्राउड काफी ज्यादा है तो इसीलिए TNA रेसलिंग मैक्सिको के वन ऑफ द मोस्ट लेजेंडरी रेसलर चावो गुरोरो को TNA पर वापस ला रही गए और TNA रेसलिंग ने ऑफिशियली ये अनाउंस कर दिया है कि TNA रेसलिंग के फॉर्मर 2 टाइम टैग टीम चैंपियन चावो गुरोरो TNA रेसलिंग के ऊपर रिटर्न कर रहे गए और 15 मार्च के ऊपर हमें यहाँ पर चावो गुरोरो देखने को मिलने वाले गए। वेल गाइस देखना दिलचस्प होने वाला है कि AEW से चावो गुरोरो के फायर्ड होने के बाद जब चावो गुरोरो पहली बार किसी मेजर ऑर्गेनाइजेशन पर अपीयर होते गए तो वो यहाँ पर क्या करते गए और AEW के अंदर चावो गुरोरो के शॉर्ट रन के बाद अब TNA रेसलिंग के अंदर चावो गुरोरो लॉन्ग रन लेते हैं या नहीं। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं AEW के फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन मैक्सवेल जैकब फ्रीडमैन MJF की। गाइस यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, MJF AEW कंपनी के द्वारा बनाए गए AEW के बिगेस्ट होम ग्रोन सुपरस्टार हैं और यहीं इस हफ्ते MJF के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर MJF ने उनके न्यू कॉन्ट्रैक्ट और न्यू सैलरी को लेकर बात की। गाइस यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, 2024 के ओपनिंग के ऊपर ही MJF ने AEW के अंदर न्यू मल्टी ईयर का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था और वैसे तो WWE भी MJF को साइन करना चाहती थी, बट AEW कंपनी ने क्योंकि WWE से ज्यादा पैसे ऑफर किए तो इसीलिए MJF ने WWE की जगह AEW कंपनी को री साइन किया और MJF के AEW कंपनी से री साइन करने के बाद अब इस हफ्ते MJF के लेटेस्ट इंटरव्यू के ऊपर MJF ने फाइनली ये रिवील कर दिया है कि वो यहाँ पर AEW पर उनके न्यू कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एग्जैक्टली कितनी सैलरी ले रहे गए। गाइड यहाँ पर MJF ने इस चीज को लेकर खुलासा कर दिया है कि AEW के अंदर उनके न्यू कॉन्ट्रैक्ट के अंदर वो यहाँ पर टोटल करीबन $15 मिलियन से ज्यादा पैसे कमाने वाले गए और MJF के हिसाब से AEW के अंदर उनका करंटली का जो कॉन्ट्रैक्ट है उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ओवरऑल AEW कंपनी उन्हें यहाँ पर $15 मिलियन से ज्यादा पे कर रहे गए और जब यहाँ पर MJF का ये करंट कॉन्ट्रैक्ट ओवर होगा उस समय वो AEW के अंदर टोटल करीबन $15 मिलियन से ज्यादा की सैलरी ले चुके होंगे। और यही MJF के $15 मिलियन सैलरी की बात करने के बाद काफी सारे लोग यहाँ पर इस चीज को लेकर कंफ्यूज हुए कि MJF को पर ईयर की सैलरी कितनी मिल रही गए और क्या यहाँ पर MJF पर ईयर 15 मिलियन की सैलरी की बात कर रहे गए। वेल MJF ने इस चीज को क्लियर किया है कि वो यहाँ पर ईयर की सैलरी की बात ना करके बल्कि उनके पूरे कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे गए और MJF ने अगर यहाँ पर 3 साल का मल्टी ईयर कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है तो इसका मतलब ये है कि AEW कंपनी हर साल MJF को करीबन $5 मिलियन की सैलरी दे रहे गए, जो मेरे हिसाब से काफी ज्यादा है। वेल गाइस देखना दिलचस्प होने वाला है कि 2027 में जब MJF का ये 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट ओवर होता है तो टोनी खान उस समय MJF को दोबारा री साइन करते हैं या नहीं और MJF को इतनी हाई सैलरी देकर साइन करने के बाद टोनी खान आने वाले 3 सालों के अंदर मैक्सवेल जैकब फ्रीडमैन को कैसे यूटिलाइज करते गए। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।